नमस्कार, द नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मध्य प्रदेश में जो सुगबुगाहट चल रही थी कि मंत्री कौन बनेगा, अब उस पर विराम लग गया है। क्योंकि 12 दिन बाद अब मंत्री बनने को जिन लोगों की लिस्ट आनी थी वो लगभग लगभग आ चुकी है और आज वो शपथ लेने भी जा रहे हैं। तो अब यह समझना बेहद जरूरी हो गया है, क्या शिवराज सिंह चौहान की तरह भी मोहन यादव की सरकार भी उसी तरीके से मंत्रिमंडल में अपने लोगों को रखने जा रही है, या फिर कुछ और बदलाव होने वाले हैं। यह समझने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल को समझना पड़ेगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन है। संभावित मंत्रियों को फोन भी पहुंच चुका है, उनको बुला भी लिया गया कि आप लोग भोपाल पहुंच जाइए, तैयारी कर लीजिए। और शायद यही वजह है कि उन विधायकों के आवास के बाहर जश्न का माहौल भी इस वक्त है, जिन लोगों को भोपाल से फोन पहुंच चुका है और वो भोपाल उनको बुला लिया गया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी बन गई है, तब से ये कह पाना बहुत मुश्किल रहता है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। क्या मंत्री कौन बनने वाला है, मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, ये सिर्फ मोदी और शाह को ही पता होता है। दूसरे किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में ज्ञात नहीं होता कि वो मुख्यमंत्री बनने वाला है या उसका सहयोगी मुख्यमंत्री बनने वाला, उसकी कुर्सी जाने वाली है। आपने राजस्थान और आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में, चार उंगली हो गई, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के ऐसे नाम निकलकर सामने आए जिसकी उम्मीद, जिसकी आशा आम नागरिक के साथ साथ राजनीतिक पंडित और जो राजनीति को समझने वाले नेता भी हैं वो भी नहीं समझ पाए कि आखिरकार ये नाम भी हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में तो चौंकाने वाला नाम मोहन यादव का सामने आया, लेकिन बाद में कहा गया कि संघ के करीबी हैं, शायद इस बात का प्रसाद उन्हें मिल गया है और वो अब अपने पूरी तरीके से अपना राज चलाएंगे। तो अब जो आंकड़े वो निकल के सब सामने आ रहे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 18 कैबिनेट मंत्री हैं जो 3:30 बजे शपथ लेंगे। 6 राज्य मंत्री हैं और 4 मतलब स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। लिस्ट जरा आप देख लीजिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर, नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे किसके गुट के हैं। तुलसी सिलावट, ये शुरुआत के 2 नाम सिंधिया के करीबी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं। एंदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय। अब सबसे बड़ी बात, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय के बारे में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं, लग रहा था वो कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ मंत्री संतोष करना पड़ रहा है और बड़े स्तर के नेता हैं। तो वो कैसे सामंजस्य मोहन यादव बिठा पाएंगे कैलाश विजयवर्गीय के साथ। अनुभव के मामले में कैलाश विजयवर्गीय से मोहन यादव छोटे हैं और अगर काम के मामले में देखा जाए तो जितना अनुभव कैलाश विजयवर्गीय को उतना उनको नहीं है। और देखा जाए कि दोनों के पद में डिफरेंस है, एक मुख्यमंत्री है और कैलाश विजयवर्गीय जो है कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। तो मतलब क्योंकि 3 पद पहले ही दे दिए गए थे, पहला मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री यानी 3, अब चौथे पर कैलाश विजयवर्गीय, यानी चौथी पोजीशन मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय की हो गई अगर देखा जाए। और इस लिस्ट के हिसाब से देखें तो इसमें तो 8वें नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम जो है वो दिख रहा है। और फिर उसके बाद है करण सिंह वर्मा, संपतिया उके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग भी मंत्री बनाए जा रहे हैं कैबिनेट। गोविंद सिंह राजपूर हैं, इंदर सिंह परमार हैं, नागर सिंह चौहान हैं, चैतन्य कश्यप हैं, राकेश शुक्ला हैं, ये लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं। वहीं स्वतंत्र प्रभार की अगर बात की जाए तो उसमें कृष्णा गौर हैं, धर्मेंद्र लोधी हैं, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण पवार, ये लोग जो है स्वतंत्र प्रभार में राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। वही राज्य मंत्री में नरेंद्र शिवाजी पटेल, दिलीप अहिरवार, प्रतिमा बागड़ी और राधा सिंह, इन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, राज्य मंत्री बनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो ये कहा जा रहा था कि मंत्री कौन बनेगा, वो सारी अटकलें 3:30 बजे के बाद जब शपथ लेने बैठेंगे मंत्री तो ये क्लियर हो जाएगा और ये बातें भी क्लियर हो जाएंगी जिन बातों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। तो मंत्री बनने से पहले विधायकों के बंगलों पर जश्न की तैयारी है, माहौल है। तुलसी सिलावट के बंगले पर टेंट तंबू पहले से ही लगा दिए गए कि बस मंत्री बनने आते ही स्वागत सत्कार शुरू, मिठाइयां बनना शुरू। अब देखा जा रहा है कि पुराना अनुभव, नई ऊर्जा और नई उमंग के समीकरण से मंत्रालय बना है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। बीडी शर्मा का यह बयान भी सामने आया। वैसे बीडी शर्मा भी बहुत कुछ सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि पुराना अनुभव है,
नई ऊर्जा है, नई उमंग के समीकरण से पूरा मंत्रिमंडल तैयार हुआ है। नया मंत्रिमंडल जनता की आशाओं पर खरा उतरेगा, उनके अनुरूप काम करेगा। एक अच्छी टीम है, ये सब मिलकर साथ काम करेंगे। लेकिन अब मन में जो कसक रहती है वो शायद कैमरे के सामने थोड़ी बहुत दिखाई पड़ जाती है। अब कुछ लोगों को जो है बुलाया गया है कि आप लोग आ जाइए, तैयारी कर लीजिए, और तैयारी करने के बाद आप जो है आइए, मंत्री बनना है, आपको शपथ लेनी है। तो इस तरीके से जो है फ़ोन किया गया है। इंदौर से 2 नाम हैं, तुलसी सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर के सभी सीटों पर भाजपा के विधायक ही चुनाव जीते हैं। इसमें पहले महेंद्र हार्डिया, उषा ठाकुर मंत्री रह चुके हैं और मालिनी गौड़ महापौर रह चुकी हैं। वहीं तुलसी सिलावट भी पिछली सरकार में मंत्री रहे। इस बार कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट के साथ रमेश मेंदोला का नाम भी मंत्री बनने के लिए चल रहा है। सांसद में अगर देखा जाए तो प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह राव, उदय प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट, राकेश शुक्ला, नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, कृष्णा गौर, इंदल सिंह कंसाना, संपतिया उइके, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, अर्चना चिटनिस के नाम भी सामने आ रहे हैं। वहीं निर्मला भूरिया, ईश्वर सिंह परमार को भी फ़ोन पहुंचने की खबर दी गई कि उनको भी खबर मतलब उनको भी फ़ोन हुआ है और वो जो है मंत्री बनने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है 18 जो है मंत्रियों को शामिल किया गया है। 18 कैबिनेट, 4-6 राज्य मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। तो अब आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति तैयार करेंगे, कैसे लोकसभा चुनाव में मेहनत करेंगे, क्या चीज़ें होंगी। लेकिन सवाल ये भी है कि कैलाश विजयवर्गीय को इतना छोटा पद देना, कैबिनेट मंत्री बनाना, क्या ये सही है? क्या आने वाले समय में ये दुखद परिणाम इसके देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, वो मुख्यमंत्री ना बनकर उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए, विधायक बने। विधायक के बाद अब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो रहा है। यानी मध्य प्रदेश की अगर सरकार की बात करें तो वो चौथे पोजीशन पर माने जाएंगे, क्योंकि 3 पोजीशन पहले ही भरी जा चुकी थी, 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री बनने तक संतुष्ट रह पाएंगे? ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। क्या कैलाश विजयवर्गीय अब आगे कोई कदम उठाएंगे? लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने समीकरण बिठाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि अब उसका पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। और शायद यही वजह है कि पहले मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके बाद मंत्री अपने अपने काम में लग जाएं, अपना काम संभालें और अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जिताएं। शायद ये भी वजह हो सकती है, जो भी उनका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का आता है, इसलिए भी ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये साफ तौर बताया जा रहा है, प्रहलाद पटेल, विजयवर्गीय, कृष्णा गौर को जो है मंत्री बनाया जा रहा है। मंत्रिमंडल की लिस्ट भी आ गई है। और सबसे बड़ी बात है, सुजालपुर विधायक इंदर सिंह परमार भी मंत्री बनेंगे। शाहजहाँपुर से विधायक अरुण भीमावाद ने भी इसकी पुष्टि कर दी कि उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में सोमवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए खास रहा, क्योंकि जिनको फोन पहुंचा उनके चेहरे पर तो खुशी, लेकिन जिनको अगर आमंत्रण नहीं मिला है वो जरूर मायूस नजर आ रहे होंगे। और इन सब में बीच एक बहुत बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान का जिक्र करना भी जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान जो ये कहते रहे कि हम ही जिताएंगे, और जिताया भी। उनकी एक योजना, लाडली बहना योजना, काम भी आई मध्य प्रदेश में, और जीत भी मध्य प्रदेश में मिलती हुई दिखाई दे रही। लेकिन जिस तरीके से वो साइड हुए हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में क्या वो फिर से सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के लिहाज से, मध्य प्रदेश के लिए आज खास दिन है। मंत्रियों की शपथ होनी है। 18 इसमें कैबिनेट मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और 4 राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो अगर आपने द नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जाके करिए, ताकि अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। नमस्कार।